Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss the development of foregut. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ये हमारा जीआईटी का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हमें फोरगट का पता होना चाहिए कि फोरगट पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। फोरगट जो होता है इट स्टार्ट फ्रॉम द आवर माउथ, हम कह सकते हैं माउथ से स्टार्ट हो रहे हैं टू द अपर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, वो वाला पार्ट ड्यूडेनम का जहाँ बाइल डक्ट की ओपनिंग हो रही होती है उससे अपर वाला पार्ट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ड्यूडेनम था, ड्यूडेनम का अब यहाँ पे हमारे पास बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन आ रही हैं। इससे ऊपर वाला यहाँ तक जो हिस्सा है ना ये फोरगट में आता है और नीचे वाला ये फिर मिडगट में चला जाएगा। ठीक है, माउथ से लेकर हमारे पास अपर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इज़ नोन एज फोरगट। आज हमने देखनी है डेवलपमेंट ऑफ एसोफेगस और स्टमक। डेवलपमेंट ऑफ एसोफेगस और स्टमक हम देखें तो हमारे पास हमें पता है इनिशियली हमारे पास एसोफेगस और ट्रैकिया एक कॉमन पाथवे होता है। उसके बाद हमने देखा था, ये हम ऑलरेडी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में हमने पढ़ा था कि एसोफेगस और ट्रैकिया एक कॉमन पाथवे था और एसोफेगस और ट्रैकिया के दरमियान में हमारे पास एक डिवीजन बनी थी जिसको हमने नाम दिया था ट्रैकियो एसोफेगल सेप्टम का, जिसने ट्रैकिया और एसोफेगस को डिवाइड किया था। ट्रैकियो एसोफेगल सेप्टम, दिस सेप्टम डिवाइड्स द ट्रैकिया एंड फॉर्म्स ट्रैकिया इंटीरियरली और एसोफेगस पोस्टीरियरली। इंटीरियरली का मतलब आगे, पोस्टीरियरली का मतलब पीछे। तो एसोफेगस इसने पोस्टीरियरली बना दी ट्रैकियोएसोफेगल सेप्टम ने डिवाइड करके, और ट्रैकिया को इंटीरियरली बना दिया। अब एसोफेगस में जो हमारे पास ग्लैंड्स और एपिथेलियम बनेगी वो हमारे पास एंडोडर्म से बनती है और इन द 7th वीक हमारे एसोफेगस जो होती है कंप्लीट हो जाती है फॉर्मेशन। अब कंप्लीट हमारी जो एसोफेगस है उसके 3 पार्ट होते हैं, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। अपर 1/3 स्केलेटल मसल से बना होता है, मिडिल 1/3 में बोथ होते हैं और लोअर 1/3 स्मूथ मसल। मिडिल 1/3 जो होता है स्केलेटल और स्मूथ दोनों से बना होता है। अपर 1/3 जो होता है 4 और 6 फ्रेंजियल आर्च जो होती है वो बनाते हैं स्केलेटल मसल, और स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो सराउंडिंग से प्लैंक्टनिक मेसेनकाइम बनाती है स्मूथ मसल। ठीक है, नेक्स्ट हम यही है, इनफ है डेवलपमेंट ऑफ एसोफेगस, यही है जस्ट। लेकिन अगर एक और बात देख लें तो उसमें यही है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जब एसोफेगस की डेवलपमेंट होती है तो उसके बाद एंडोडर्म जो हमारी एपिथेलियम बनाती है एसोफेगस की, वो एपिथेलियम प्रोलिफरेट करना स्टार्ट हो जाती है और प्रोलिफरेट करके एसोफेगस को ब्लॉक कर देती है। ये मैंने लाइनिंग से चौक रहा है, एसोफेगस ब्लॉक हो गई है, बंद हो गई है। एपिथेलियम इतना प्रोलिफरेट हुई है कि उसने वो एरिया को ब्लॉक कर दिया। वो ब्लॉक करवाने के बाद कुछ टाइम के बाद वो रीकनालाइजेशन होती है, मतलब वो ये एपिथेलियम डीजनरेट होती है जो प्रोलिफरेट हुई थी और एक प्रॉपर सा एक स्मूथनेस से हमारी ओपनिंग बना देती है एसोफेगस, कंप्लीट एसोफेगस बना देती है। ये रीकनालाइजेशन का प्रोसेस और एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन का प्रोसेस जस्ट इसलिए होता है ताकि हम एक चीज़ को, ऑलरेडी हमारे पास एक चीज़ बन चुकी थी बट उसको एक ज़्यादा गुड वे में बनाने के लिए या एक ज़्यादा अच्छा बनाने में, जो ऑलरेडी बन चुके हैं उससे ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए प्रोलिफरेशन होती है ताकि दोबारा रीकनालाइजेशन हो, इससे भी ज़्यादा अच्छी एसोफेगस बने। जस्ट ये इसलिए प्रोसेस होते हैं ना। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।